प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ सवैये, जिसके कवि हैं रसखान के सवैये। इसमें इस पाठ में 4 सवैये लिए गए हैं, जिसमें 2 में तो रसखान अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हैं। ये पहले 2 सवैयों में इन्होंने अपनी इच्छा बताई है। बाकी के 2 सवैयों में गोपियों की कृष्ण के साथ जो लीलाएं हैं उसका वर्णन है कि गोपियां जो है किस तरह से आपस में बात करती हैं, क्या कहती हैं, कृष्ण के प्रति अपना भाव कैसे व्यक्त करती हैं। चलिए देखते हैं अब पाठ को। पहला सवैया देखेंगे। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। हों खग हों जो खग हों तो बसेरों करों, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पर देखेंगे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, इसमें जो है अनुप्रास हो जाएगा क्योंकि एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है। और अर्थ देखेंगे हम यहाँ पर, बसों का मतलब है बसना, बसेरा करना, वहाँ पर जाकर बस जाना। और मानुष यानी मनुष्य, ब्रज यानी ब्रज क्षेत्र, ब्रज गांव, और गवारन यानी ग्वाले, पशु यानी पशु, बस माने अधिकार, कहाँ अपने अधिकार में ना होना, बस होना यानी अधिकार, बस ना होना अधिकार ना होना। और नित्य मतलब हमेशा, सदा, हमेशा या सदा। धेनु गाय का पर्यायवाची शब्द है, गाय। धेनु का अर्थ क्या हो जाएगा, गाय। मझारन यानी बीच में, मझारन का अर्थ हो जाएगा बीच में, साथ में। पाहन पत्थर, गिरी पहाड़, हरिछत्र, हरि आया हुआ है कृष्ण के लिए। छत्र यानी छाता के तरह इस्तेमाल किया था। और पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। धारण यानी धारण करना। खग पक्षी, खग यानी पक्षी। बसेरो करना यानी बसना। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द है, यमुना का दूसरा नाम है, यमुना नदी का। कूल किनारा, नदी का किनारा होता है ना, वो किनारा। कदम एक पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है। डारन यानी डाल, डारन मतलब डाल। चलिए आइए इसका अर्थ देखते हैं, भावार्थ क्या होगा। रसखान कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म पाऊँ तो वही कहाँ पे बसना चाहते हैं। गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में बसना चाहते हैं। अगर मनुष्य का जन्म हो तो गोकुल के ग्वालों के बीच बसना चाहते हैं। अगर कहते हैं कि मैं जो पशु बन गया अगले जन्म में, तो मेरा बस कहाँ चलेगा, कहाँ बस मेरो। मैं चाहता हूँ, बस तो मेरा नहीं चलेगा, मगर फिर भी मैं नित्य हमेशा नंद की धेनु मझारन, मैं चाहता हूँ कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरूँ ताकि मैं कृष्ण का सानिध्य पा सकूं। गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहूं ताकि मैं हमेशा कृष्ण के पास रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को, अगर मान लो मैं मनुष्य नहीं बना, पशु नहीं बना, अगर पत्थर बन गया तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करूंगा। गोवर्धन पर्वत, जिसको एक बार श्री कृष्ण जी ने अतिवृष्टि हुई थी वहाँ पर इंद्र के प्रकोप से, पुरंदर यानी इंद्र के प्रकोप से जो एक बार अतिवृष्टि हुई थी, बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, तो पूरे ब्रजवासियों को उसी पर्वत को अपनी उंगली पर उठा करके पूरे ब्रज को उन्होंने आश्रय दिया था। तो मैं उसी पहाड़ का, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा। और आगे कहते हैं जो खग हों, अगर मान लो पक्षी बन गया, मैं अगर
मनुष्य नहीं बन पाया, पशु नहीं बन पाया, पत्थर नहीं बन पाया, अगर पक्षी बन गया तो कहाँ बसेरा करना पसंद करेंगे? उस वहीं बसेरा करेंगे। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर। क्यों? क्योंकि वहाँ गायें चराने के लिए कौन आता है? कृष्ण आते हैं। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी के यमुना के किनारे कदम की डालों पर रहना पसंद करेंगे अगर पक्षी बन गए तो। चलिए अगला सवैया देखते हैं। दूसरा सवैया। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहू पुरकोट तजडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों, रसखान कबो इन आखिन ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक ए कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। आगे रसखान कहते हैं दूसरे सवैये में कि मैं उनकी लकुटी यानी लाठी और कामरिया यानी कंबल, कृष्ण की लाठी और कंबल के ऊपर मैं क्या? तिहूपुर, तीनों लोक का राजपाट, राज तज डारूं, छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, है ना। मैं तीनों लोकों का राजपाट अगर मुझे मिल जाए तो उसे त्यागने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे श्री कृष्ण की लकुटी और कमरिया मिल जाए, मुझे लाठी और कंबल उनका मिल जाए जिससे वो गायें चराया करते थे, कंबल लेकर के जो वो वहाँ विश्राम करते थे, वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोक का राजपाट त्याग दूंगा। मुझे तीनों लोक का राजपाट भी प्यारा नहीं है। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, और 8 सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद, 9 निधियों को प्राप्त करने के बाद जो सुख मिलता है वो मैं छोड़ सकता हूँ। किसके लिए? अगर नंद की गाय चराने को मिले, मुझे नंद बाबा की गायों को चराने का अवसर मिले तो उसे विसार दूंगा। 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को विसार दूंगा। ये नहीं चाहिए मुझे, 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ नहीं चाहिए, मुझे नंद बाबा की गाय चराने का बस अवसर मिल जाए। आगे कहते हैं रसखान कबो इन आखिन सो, कि कभी हे प्रभु मुझे मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग तड़ाग यानी तालाब, बगीचे और उपवन सब देखने का कब अवसर मिले मुझे। और आगे कहते हैं कोटि के कौलधत के दाम, करोड़ों जो है राजपाट, सोने चांदी के महल और दुनिया भर की सुख सुविधाएं करील के कुंजन ऊपर वारों। किसके ऊपर? जो ब्रज के क्षेत्र में झाड़ियां हैं, वहाँ जो कटीली झाड़ियां हैं, अगर मुझे ब्रज में रहने को मिल जाए, ब्रज की उन कटीली झाड़ियों के बीच भी रहने का अवसर मिल जाए तो मैं सोने के महल भी, करोड़ों महल त्याग करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अगला सवैया देखते हैं। तीसरे सवैये में जो है गोपियाँ सब जो है आपस में स्वांग करती हैं, नाटक करती हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद उनके जैसे बन करके नाटक करने की कोशिश करती हैं कि कैसे कैसे कृष्ण बंसी बजाते हैं, कैसे गैया चराते हैं, कैसे उनकी वेशभूषा है। तो वो सब आपस में बातें करती हैं कि हे सखी, मैं कृष्ण के जैसा सारा वो वेशभूषा धारण करती है। रसखान बताते हैं कि एक सखी दूसरे से कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। मैं मोर पखा यानी मोर पंख अपने सिर के ऊपर धारण कर लूँगी जैसे उनके सिर पर रहता है, और गुंज की माला मैं अपने गले में, गरे यानी गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर, और पीला वस्त्र भी पहन लूँगी, पीला वस्त्र भी ओढ़ लूँगी। लय लकुटी बन गोधन, ग्वारी ने संग फिरूँगी, और ग्वाला बन करके जो है गायों के पीछे पीछे मैं लाठी ले करके घूमूंगी। ग्वालों के साथ मैं घूम सकती हूँ। भाव तो वही मेरो रसखानी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मेरे प्रिय हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, इसलिए तेरे कहने से मैं सारे नाटक करूँगी। जिस तरह से तू कहेगी सखी, उस तरह से मैं सारे स्वांग करूँगी, सारे नाटक करूँगी। पर या मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। यहाँ पर क्या कहती है? एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि
हे सखी, मैं सारे नाटक करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये मुरली जो है ये मेरी सौतन है। ये उस मुरलीधर यानी कृष्ण की अधरान धरी, उनके हम होठों से हमेशा लगी रहती है। ये हमारी सौतन है, इसी के कारण वो हमसे दूर रहते हैं। इसलिए मैं अपने अधरों पर इसे ना धरूंगी, मैं अपने होठों से इस मुरली को नहीं लगाऊंगी। बाकी सारे नाटक, बाकी सारे जो एक्शन है उनके, बाकी सारी एक्टिंग करने के लिए गोपी तैयार हो जाती है, मगर दूसरे गोपियाँ सिर्फ कृष्ण की बाँसुरी से जो है ईर्ष्या करती हैं, उनको जलन होती है, वो उनकी बाँसुरी को अपने होठों से लगाना नहीं चाहती है। तो यह देखते हैं, कानन दे अंगुरी रहिबों, जबहीं मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काल कोहु कितनो समझई हैं, माई रे वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई हैं न जई हैं न जई हैं। इसमें गोपियाँ कहती हैं कि वो कृष्ण रसखान जी बताते हैं कि ये गोपियाँ इस सवैये में कृष्ण को रिझाने की, खुश करने की कोशिश करती हैं। उनको थोड़ा, कृष्ण की जब मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि उसकी धुन में मग्न होकर के सभी गायें भी अटारी पर चढ़ जाएं, अटारी पर चढ़ करके उनकी मुरली धुन से को सुनने लगें, मगर हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेंगे, हम अपने कानों में उंगली डाल करके उसे नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें वो मधुर संगीत सुनाई पड़ जाएगा तो हम उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे। लेकिन गोपियों को यह डर है कि जैसे कि सभी ब्रजवासी भी कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले ही नहीं संभलेगी, यानी वो उनकी तरफ आकर्षित हो ही जाती हैं। नहीं चाहते हुए भी कृष्ण की तरफ उनका आकर्षण स्वाभाविक है। जैसे ही उनकी वो सामने आकर के मुस्कुराते हैं, सभी लोग उनके मुस्कान के जादू में खो जाते हैं, सभी लोग उनके प्रेम में डूब जाते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा है, कृष्ण का स्वभाव ऐसा है। ठीक है, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा कुछ सामान्य जानकारियाँ और हैं इस पाठ के बारे में, उसे देख लेते हैं। देखिए, सवैया जो यहाँ पर कहा गया है, सवैया एक प्रकार का छंद होता है, एक वाणिक छंद है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्ण यानी अक्षर गिने जाते हैं। छंद जो है अक्षरों की गिनती से गणना होती है छंदों की। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद रहा है। और जो 8 सिद्धियों की बात आई है उनका नाम यहाँ पर बताया गया है: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ, 8 सिद्धियाँ कहलाती हैं। और 9 निधियों का नाम पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये कुबेर की 9 निधियाँ कहलाती हैं। ये भी आपको जानना चाहिए। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।